व्यूवर्स, आजकल हर तरफ मॉडर्निज्म और फैशन का चर्चा है। हर बंदा दूसरों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। हर बंदा इस कोशिश में है कि वो दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। हर बंदा ये चाहता है कि इसके ताल्लुकात दूसरे लोगों से ज़्यादा हों, और इन्हीं बातों को पूरा करने के चक्कर में लोग अपना ज़हनी सुकून खो बैठे हैं। अगर आप इन तीनों जुमलों को गौर से पढ़ें तो इनमें एक लफ्ज़ कॉमन है, और वो है दूसरों। ये जितने भी काम लोग करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। यानी इन कामों को करने का प्रेशर कहाँ से आता है? दूसरों की तरफ से आता है। यानी आप अपना टाइम खपाते हैं, अपनी एनर्जी सर्व करते हैं, खुद को टेंशन में डालते हैं। किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में 7 ऐसी आदतें हैं जो आपको ज़हनी तौर पर बीमार बना रही हैं, और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप इन नातों को छोड़ दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो 7 आदतें ये हैं। नंबर 1, परफेक्शनिज़म। यानी हर काम को कमाल तरीके से करने की कोशिश करना। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने अगर किसी शादी के फंक्शन में जाना है तो आप चाहते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोगों में सबसे ज़्यादा प्यारे नज़र आएं, या कम अज़ कम आपके कपड़े इतने प्यारे हों कि वहाँ मौजूद लोगों की नज़र आप पर ठहरे और वो आपके कपड़ों की या तो तारीफ़ करें या कम अज़ कम आपके कपड़ों की वजह से जेलस फील करें। इसी तरह आप ये भी चाहते हैं कि आपके पास मोहल्ले में सबसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी हो। इसके अलावा आप ये भी चाहते होंगे आपका बच्चा अपने मोहल्ले में सबसे ज़्यादा नंबर ले। तो ये सारी चीज़ें परफेक्शनिज़म में आती हैं और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं। अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात है जिसे गौर से समझिएगा कि किसी काम को एक्सीलेंट तरीके से करना एक अच्छी बात है। अगर आप किसी काम को करते हुए 100% एनर्जी लगा देते हैं तो आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन किसी काम को इस वजह से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना कि आप दूसरे लोगों को जेलस कर सकेंगे या इनके साथ दिखावे या मुकाबलेबाजी में आके निकल सकेंगे, तो ये एक बहुत बुरी आदत है और आपके ज़हनी सुकून को बर्बाद कर देती है। इसके लिए माहिरीन ने परफेक्शनिज़म को 2 हिस्सों में बांटा है, और वो ये हैं पॉजिटिव परफेक्शनिज़म और दूसरा नेगेटिव परफेक्शनिज़म। पॉजिटिव परफेक्शनिज़म के एक मिसालों में आएगा कि आप अपनी खुशी के लिए किसी काम को अच्छे तरीके से करें। अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये सोचकर परेशान ना हो कि दूसरे लोगों को आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आपसे कोई काम अच्छे तरीके से नहीं किया जाता तो दूसरे लोगों की वजह से दबाव में ना आए। जबकि नेगेटिव परफेक्शनिज़म में ये आएगा कि हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करना और अपने काम की बेस पर दूसरे लोगों की तवज्जो और तारीफ़ों का मरकज़ बनने के लिए मरे जाना, या दूसरे लोगों की वजह से नाकामी का खौफ अपने अंदर महसूस करना। तो आप कोशिश करें कि पॉजिटिव परफेक्शनिज़म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 2, ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। दूसरी चीज़ जो आपको तेज़ी के साथ मेंटल सिकनेस का शिकार कर रही है वो है सोशल मीडिया का ओवर यूज़। यानी दूसरे लोगों की फ़िल्टर्स वाली तस्वीरें या वो तस्वीरें देखते रहना जो वो किसी जगह पर जाकर सिर्फ इसलिए खिंचवाते हैं ताकि इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करके शौकियाँ मार सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम द चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट है, इसके मुताबिक सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल स्टूडेंट्स के अंदर एनग्जाइटी और बेएतमादी को जन्म दे रहा है। और सोशल मीडिया की वजह से पैदा होने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ना सिर्फ स्टूडेंट्स और टीनेजर्स को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि इनकी वजह से बड़े और शादीशुदा तक दबाव महसूस कर रहे हैं। यूके के एक न्यूज़पेपर टेलीग्राफ ने रिसेंटली एक सर्वे किया था जिसमें 1500 बड़े यानी अडल्ट लोगों को शामिल किया गया था। इन 1500 में से 62% लोगों ने कहा था कि वो सोशल मीडिया की वजह से अपने अंदर एहसास कमतरी और नाकाफ़ी होने का एहसास महसूस करते हैं, और 60% लोगों ने साथ ये भी ऐड किया था वो इस वक्त अपने अंदर जेलसी भी महसूस करते हैं जब वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई दूसरों की तस्वीर के साथ ख़ुद को कंपेयर करते हैं। इन्हीं 15 लोगों में से 30% ने यह भी कहा था कि वो सोशल मीडिया की वजह से अपने अंदर ज़्यादा तन्हाई और खालीपन महसूस करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप कोशिश करके अपने सोशल मीडिया के डेली इस्तेमाल को 30 मिनट से नीचे ले आएँ तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा अगर आप अपने अंदर खालीपन और तन्हाई को महसूस करते हैं, बज़ाहिर आपको इसकी कोई वजह भी नज़र नहीं आती, तो इसके लिए मेरे चैनल पर मज़ीद वीडियोज़ मौजूद हैं। नंबर 3, पछतावा। यानी इस तरह की सोचों को लेकर बैठे रहना कि अगर मैं 2021 की शुरू में फ़लाँ टाइम पे ये फ़ैसला कर लेता तो आज मेरी ज़िंदगी कितनी डिफरेंट होती, या अगर मैं कॉलेज में मैथ की जगह बायो स्टडी करता तो आज मैं डॉक्टर होता और ढेरों सारा पैसा कमा रहा होता।
मेरी नाकामी की वजह भी यही बनी है कि मेरे वालिदैन ने बायो की जगह मुझे मैथ पढ़ा दिया था। इस बात पर पछताते रहना कि काश मेरी शादी फ़लाँ बंदे या फ़लाँ बंदी से हो जाती तो आज मैं कितना खुश होता। जब आप इस तरह की नेगेटिव या रेगरेट्स पछतावे को अपनी सोचों पर हावी करते हैं तो आपको ब्लेम करने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है और आप अपनी बेहतरी के लिए कोशिश नहीं करते, बल्कि आप अपना सारा कसूर किसी और पर निकाल देते हैं। अब थोड़ा बहुत अफसोस या पछतावा कर लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम में से हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां या हालात मौजूद होते हैं, लेकिन इन पछतावों में डूबे रहना या इनकी बेस पर अपनी ज़िंदगी को रोक लेना दुरुस्त नहीं है। नंबर 4, ज़रूरत से कम सोना। द स्लीप हेल्थ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 80 पेशेंट जो डिप्रेशन की वजह से डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इनमें कम सोने की आदत भी पाई जाती है। आपने खुद इस बात को ऑब्जर्व किया होगा, जब आप उदास होते हैं या किसी किस्म के दुख में होते हैं और इसी हालत में सो जाते हैं तो जागने के बाद आपकी वो उदासियाँ, इमोशनल पेन किसी हद तक कम हो चुकी होती है। तो आप एक अच्छी नींद ना सिर्फ हमारी फिजिकल थकावट को दूर करती है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन अगर आप नींद की इम्पोर्टेंस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियोस देख लीजिएगा। नंबर 5, अपनी रोज़ी रोटी के लिए दूसरों पर डिपेंड करना। अगर आप एक टीनेजर्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं और अपने घर वालों से पैसे लेकर एक्सपेंसेस पूरे करते हैं तो इससे आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकली कोई बोझ नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप स्टडी मुकम्मल कर चुके हैं या वैसे ही ग्रोन अप हैं और इसके बावजूद फारिग फिरते हैं तो इससे आप साइकोलॉजिकली वीक होते जाते हैं। एक एडल्ट बंदे को अपनी शख्सियत के भरपूर इजहार के लिए अपने फैसले खुद करने चाहिए, लेकिन इस एडल्ट बंदे को अगर अपने दोस्तों को चाय पिलाने तक के लिए अपने घर वालों के सामने हाथ फैलाने पड़े तो इमेजिन करें कि ऐसे बंदे के पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। ऐसा बंदा अपने फैसले खुद कैसे करेगा। अगर आप जॉब करने के काबिल हैं तो इसके बावजूद कमाने की तरफ नहीं जाते तो यकीनन आपके घर वाले तो आपसे तंग होंगे ही, लेकिन यह भी हो सकता है कि अपने घर वालों के प्रेशर और तानों की वजह से आप अपने आप को ही मुजरिम की तरह ख्याल करते हों, अपने आप को एक पैरासाइट की तरह समझते हों जो कि दूसरों की ताकत पर पलते हो। तो इस तरह के एनवायरनमेंट और सोचें आपकी शख्सियत को बर्बाद कर देती हैं, हत्ता कि आप डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। नंबर 6, प्लानिंग्स करते रहना लेकिन अपने प्लान्स पर अमल ना करना। जब आप प्लान्स बनाते हैं और अपने दिल में ठानते हैं कि आप सुबह 8 बजे अपने प्लान पर अमल शुरू कर देंगे, लेकिन जब 8 बजते हैं तो आप सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। इस तरह आप दोबारा कोई और प्लान करते हैं और वक्त आने पर सुस्ती दिखाते हैं। तो जब आप बार बार ऐसा ही करते हैं तो इससे साइकोलॉजिकली आप सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी कुव्वत फैसला यानी डिसीजन पावर कम हो जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पर यकीन करने लगता है कि आप अपने किसी भी फैसले पर अमल नहीं कर पाते, इसलिए आपको कोई फैसला करना भी नहीं चाहिए। हर दफ़ा प्लानिंग्स करने के बाद इस पर अमल ना करना। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर सर्दियां हैं और आपने नहाने का सोचा हुआ है तो वो सर्दियों के डर से अपनी सोच को ना बदलें बल्कि अपनी सोच पर अमल करें। नंबर 7, अपने अंदर गुस्से और दूसरी फीलिंग्स को दबाए रखना। अक्सर हमें किसी बंदे की कोई बात बुरी लगती है और हम दिल ही दिल में इससे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन इसके मुंह पर इसे बताते नहीं बल्कि इसका बदला हम दूसरे तरीक़ों से लेने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके पीठ पीछे इसकी बुराई करते हैं या फिर दूसरे लोग बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर इससे कोई काम पड़े तो हम अपने आप को इसके लिए अवेलेबल ज़ाहिर नहीं करते और एक्सपर्टीज़ कहते हैं कि ये तरीक़ाकार भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। होना तो ये चाहिए कि हम अगले बंदे के साथ अच्छे और साफ तरीके से बात करें कि इस बंदे ने हमारे साथ ज्यादती की है। गुस्से और नेगेटिव बातों को अपने पेट में दबाए रखना हमारी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, जबकि बातों को क्लियर कर लेने से हम एकदम ईजी हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे तो अपने काम निकलवा लेते हैं लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी काम आपके नहीं आता, तो आप मेरे चैनल पर मौजूद मज़ीद वीडियोस देखते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आइंदा आप किस मौजू पर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं अमूमन यहीं से देखता हूँ कि आइंदा किस मौजू पर वीडियो बनाऊँगा। खुदा हाफिज़।